हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम के घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम के घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पर होता यूँ है, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति के कोई औलाद नहीं था। इस वजह से उस व्यक्ति ने अपने ही गांव का एक लड़का को गोद लेता है और गोद लेने के बाद अब वो लड़का उस घर में रहने लगता है जिस व्यक्ति ने गोद लिया था। उन्हीं के घर में, उन्हीं के साथ, उनके पत्नी के साथ रहने लगते हैं। तो बाद में उस व्यक्ति का पत्नी का जो है अवैध संबंध उसी गोद लिए हुए बेटे के साथ हो जाता है। जब इसका भनक उस व्यक्ति को लगता है तो वो व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है, नाराज होता है और विरोध कर रहा था। जो ये क्या है, वो हमारे बेटे लगता है और इसके साथ तुम ऐसा रिश्ता रख रहे हो। तभी जाकर 15 नवंबर 2024 को उस घर में खूनी खेल खेला जाता है। वाकई पूरा घटना सुनने के बाद उस इलाका के लोग तो एकदम होश उड़ जाता है। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था जो ऐसा हो रहा था इस घर में, और हम लोग को भनक तक नहीं लगा। तो पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, कहाँ का है वो भी बताऊंगा, आखिर उस और खूनी खेल किसने खेला था, पूरा डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से। तो घटना है उत्तर प्रदेश का इटावा का। इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है, उसरेहार पुलिस थाना। और उसी उसरेहार पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है मनोज जाटव। मनोज जाटव जो है दिल्ली में काम करता था, यानी वो दिल्ली में रहकर काम करता है और इटावा में उसका घर होता। उनका पत्नी है घर पर, लेकिन उनका पत्नी का कोई बच्चा नहीं होता, यानी मनोज डे बे औलाद थे। तो दिल्ली में रहकर काम करता है, लेकिन कुछ समय पहले गांव के ही एक लड़का को वो गोद लेता है और लड़का का उम्र होता है 23 साल। राहुल कुमार नाम होता है। राहुल कुमार को उस व्यक्ति ने, मनोज जाटव ने गोद लेता है। अब वो जब गोद लिया है तो राहुल कुमार मनोज जाटव के घर में रहने लगते हैं। अब उसके घर में रहना, खाना पीना सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसी बीच जो है मनोज जाटव का जो पत्नी है उसका अवैध संबंध उसी गोद लिए हुए बेटे के साथ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब ये तो सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन इसके भनक जो है पति को लग जाता है, यानी मनोज जाटव को लग जाता है जो मेरा पत्नी का अवैध संबंध मेरे ही गोद लिए हुए बेटे के साथ चल रहा है। अब घर पर रहता था, इसीलिए मनोज जाटव जो है विरोध करने लगे। जो ये क्या कर रहे हो तुम, वो तो हमारा बेटे लगेगा रिश्ते में, और तुम उनके उस लड़का के साथ ऐसा रिश्ता रख रहे हो, लोग थूकेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अवैध संबंध में, जो नाजायज रिश्ते में पड़ जाता है उसको अब बदनामी का क्या डर होता है। वैसे मनोज डे का पत्नी को भी लग रहा था जो ये मनोज जाटव जो है ये हमारे रिश्ते के खिलाफ है, हमारे रिश्तों का विरोध कर रहा है और हमारे बीच में आ रहा है। उस लड़का के साथ, राहुल कुमार के साथ वो डिस्कस करती है जो मनोज जाटव का कुछ करना पड़ेगा। अब करे तो क्या करे, पति है आखिर। तो इसीलिए मनोज जाटव का जो पत्नी है वो एक साजिश रचती है और उस साजिश को अपने गोद लिए हुए बेटे राहुल कुमार को, यानी जिसके साथ उसका अवैध संबंध है, बताती है। जो तुम खाली बस एक आदमी की जुगाड़ करो, उसके बाद हम इसे सबक सिखाएंगे, हम लोग मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। राहुल कुमार उसी गांव का एक व्यक्ति को जुगाड़ करता है मनोज जाटव को सबक सिखाने के लिए। अब मनोज जाटव को सबक सिखाने के लिए राहुल कुमार उसी गांव का रहने वाला एक विकास जाटव करके एक व्यक्ति को बात करता है और बात करने के बाद बुलाकर वो घर पर लेकर जाता है और उस मनोज जाटव का पत्नी से बात कराते हैं। मनोज जाटव का पत्नी कहते हैं ठीक है, अगर तुम इस काम को कर दोगे मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगी। अब यहाँ पे देखिए मनोज जाटव का पत्नी ऐसा क्या साजिश रची थी जो विकास जाटव को कहती है, जो अगर तुम इस काम को कर दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगी। राहुल भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, विकास भी पैसे के लालच में आता है, विकास जाटव वो भी इस काम को करने को तैयार हो जाता है। और पत्नी तो खुद चाहती थी जो पति हम दोनों के बीच में से हट जाए, यानी यहाँ पर मनोज जाटव का पत्नी जो है साजिश रची थी मनोज जाटव को मौत के घाट उतार देने का। उसके बदले में 2.5 लाख रुपए देने की बात हुआ था और 27,000 रुपये विकास जाटव को मनोज जाटव का पत्नी जो है एडवांस के तौर पर दे देती है। अब विकास जाटव उस एडवांस को ले लेता है। अब काम को अंजाम देना था। काम को अंजाम कब देना था? तारीख आती है 15 नवंबर 2024, यानी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। जब मनोज जाटव घर पर सो रहा था तभी जो है राहुल कुमार, मनोज जाटव का पत्नी और विकास जाटव
क्योंकि मनोज यादव का पति ने कहा था जो आज अच्छा मौका है, आज ही इस काम को तमाम कर दो और मनोज यादव का नामो निशान मिटा दो। राहुल कुमार उस व्यक्ति को बुलाता है, विकास यादव को बुलाता है, तीनों मिलकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में मनोज यादव सो रहा था। अब वो रात के वक्त था, गहरी नींद में वो सो रहा था। इसी वक्त जो है तीनों जाते हैं। सबसे पहले तो मनोज यादव का जो पत्नी है उसने एक कंबल जो है अपने पति के चेहरे पर ओढ़ देते हैं, यानी उसका मुंह ढक देते हैं ताकि उसकी अगर आँख खुल भी जाए तो वो किसी को देख ना पाए। एक कंबल ढक देती है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं, विकास यादव और गोद लिया हुआ बेटा राहुल कुमार। जाने के बाद विकास यादव के हाथ में एक लोहे का हसिया था। उस हसिया से मनोज यादव का ऊपर वार करता है, यानी गला में वार करता है। और राहुल कुमार जो है, जो कपड़ा धुलने वाला बैट होता है ना, कपड़ा धुलते हैं और लकड़ी का जो बैट होता है उसको ऐसा ऐसा मारते रहता है। उस बैट को राहुल कुमार ने लिया था मनोज यादव को ऊपर वार करने के लिए। वो भी उस बैट से, लकड़ी के बैट से वार करने लगता है। और यहाँ मनोज यादव का जो पत्नी है उस कंबल को मुंह पर दबा कर रखते हैं। तीनों मिलकर उसको नींद की हालत में टूट पड़ा और जिसके चलते मनोज यादव का मौत हो जाता है। अब मनोज यादव का मौत हो जाता है, वहाँ से विकास यादव जो है चले जाते हैं। राहुल कुमार और जो मनोज यादव का पत्नी है, अब इस मौत से तो बचना है, जो किस तरीके से मौत हुआ लोग पूछेंगे, तो इसीलिए मनोज यादव का जो पत्नी है फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करती है, वही उसरेहा पुलिस थाने में फ़ोन करती है और बताती है जो मेरे पति को किसी ने मार दिया सोते वक्त। पुलिस को ऐसे खबर मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है उस गांव में। जब गांव में पुलिस आती है तब लोगों को पता चलता है, तब गांव वाले को पता चलता है जो मनोज यादव को मार दिया। अब मनोज यादव को कौन मारा है भाई? सब लोग वही फुसफुसाने लगे। घर में तो दो ही मेंबर मौजूद है, एक मनोज यादव का पत्नी और दूसरा जिसको गोद लिया हुआ हमारे गाँव का राहुल कुमार। इनके अलावा तो घर पर कोई नहीं था। हाँ, मनोज यादव था, उनका तो मौत हो गया। तो मनोज यादव से पत्नी से पूछा गया, घर वाले से यानी राहुल कुमार से भी पूछा गया। तो इन दोनों ने जिस हिसाब से तहरीर दिया, पुलिस को लगा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने कहा लूटपाट के हुआ है और इस वजह से शायद हमारे पति ने देख लिया। हम लोग दूसरे कमरे में थे, मेरा बेटा राहुल कुमार दूसरे कमरे में सो रहे थे, मैं दूसरे कमरे में थी, लेकिन मनोज यादव जो है दिल्ली से आया हुआ था कुछ दिन पहले ही और वो कामकाज के सिलसिले में बहुत बिजी था, व्यस्त रहते थे, वो घर पे आते ही सो जाते, तो सो गए थे। उसके बाद ये रात के वक्त ऐसा हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं। इस तरीके का तहरीर दिया, लेकिन पुलिस को जो इन लोगों का तहरीर है राहुल कुमार और मनोज यादव का पत्नी का, पुलिस को यकीन नहीं हुआ। इसीलिए पुलिस का शक जो है घर वाले के ऊपर ही गहरा है। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम से भी वही खुलासा होता है। फिर बाद में खबरी को लगाया जाता है, पड़ोसी से आसपास से पूछताछ करता है। आसपास लोगों का भी बयान वही है, उन लोगों को कुछ नहीं पता, अचानक ऐसा हादसा हो जाएगा हम लोगों को तो पता ही नहीं। और चोरी का इरादा से जो जिस हिसाब से कह रही है मनोज यादव का पत्नी, लेकिन घर से तो कोई चीज़ चोरी भी नहीं हुआ और सामान जैसा कि वैसे ही रखा हुआ है। चोर आएंगे, चोर तो ऐसे मर्डर करता तो है ही नहीं, डाकू भी नहीं मारते हैं, तो फिर बगैर चोरी किए, बगैर कोई लूटपाट के किसी इंसान को मार देना पुलिस के लिए भी एक अजीब सा लगा ये मामला। फिलहाल पुलिस तफ्तीश करता रहा और खबरी को लगा देता है, यानी मुखबिर को लगा देता है, जो पता करो तो ये राहुल कुमार किस टाइप का लड़का है जिसको गोद लिया हुआ है। क्योंकि सबसे पहले तो लगा था पुलिस को जो राहुल कुमार जो इन्हीं का बेटा है, फिर बाद में तो पता चला नहीं, राहुल कुमार को तो गोद लिया हुआ है। कुछ ही दिन पहले राहुल कुमार इसी गाँव का है और मनोज यादव जो है उनका कोई औलाद नहीं था, इस वजह से उसने उस राहुल कुमार को गोद लिया था। जब राहुल कुमार के बारे में पता लगवाया तो पता चला राहुल कुमार कुछ दिनों से जो है विकास यादव जो इसी गांव का है उसके साथ उठता बैठता था और उसको घर भी लेके जाता था। अब विकास यादव को ढूंढ रहे हैं। विकास यादव तो इस घटना के बाद से गांव से फरार है। तभी पुलिस का शक जो है राहुल कुमार के ऊपर गहराया। राहुल कुमार को हिरासत में लेता है और राहुल कुमार को जब हिरासत में लेता है, यानी गोद लिया हुआ बेटा को जब हिरासत में लेता है, यहाँ पे जो मनोज यादव का पत्नी है वो भी डर जाती है राहुल को जैसे हिरासत में लेता है। लेकिन उसके ऊपर भी नज़र था पुलिस का, जो ऐसा ना हो वो भाग जाए। पुलिस को पहले ही लगा था जो एक घर वाले का ही काम है। राहुल कुमार को ले जाकर पुलिस थाने में तसल्ली से पूछताछ करता और राहुल कुमार पुलिस के आगे टिक नहीं पाता। वो इधर उधर बातें करते करते आखिरकार पुलिस का सवाल का जवाब देना ही पड़ा। वो सच्चाई कबूल लेता है और कहता है इसमें जो कुछ भी हुआ है, जो मनोज यादव का पत्नी है उसी ने सब कुछ करवाया। जैसे नाम आता है फौरन पुलिस का टीम गांव में आते हैं और मनोज यादव का पत्नी को पकड़ कर ले जाता है। ले जाकर अब दोनों से तसल्ली से पूछताछ होता है। दोनों ने पूरा
इस घटने का जो जिस हिसाब से उन दोनों ने साजिश रचा और मनोज यादव का मौत हुआ, उसका पूरा डिटेल, पूरा सच्चाई खोल के रख देते हैं पुलिस के सामने। अब पुलिस को ये जानना था आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। तब मनोज यादव का पत्नी जो है वो पुलिस को कहती है, जो मनोज यादव मेरा जो पति है वो मुझे खुश नहीं रख पाते थे, मेरी जो जिस्मानी चाहत है, मेरी जो शारीरिक चाहत है वो पूरा नहीं कर पाते थे। और कुछ ही समय पहले राहुल कुमार को जब गोद लेता है, ये अट्टा कट्टा नौजवान था, इसे जब गोद लेता है ये मेरे घर में रहने लगता है और मेरा पति काम के सिलसिले में दिल्ली चला जाता है और हम दोनों घर पर अकेले होते और इसी अकेलापन का फ़ायदा जो दोनों उठाने लगे, दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और फिर वो नाजायज रिश्ता कायम कर लेता है और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते थे, यानी एक दूसरे अवैध संबंध बन चुके थे। इसका भनक जब मनोज यादव आते हैं गांव, तब उनको पता चल जाता है जो मेरी पत्नी का जो है अवैध संबंध गोद लिए हुए बेटा राहुल कुमार के साथ बन गया। इसका विरोध करने लगे। जब विरोध किया तब इन दोनों को सबसे ज़्यादा तो मनोज यादव का पत्नी को ही गुस्सा हुआ अपने पति के ऊपर, जो खुद तो मुझे खुश नहीं कर पाते हैं और मैं किसी के साथ ऐसा रिश्ता रख रही तो उसे भी तकलीफ हो रही, क्यों ना इस तकलीफ को ही मैं हटा दूँ। इसीलिए वो अपने पति को मारने का साजिश रचती है और उसके बारे में राहुल कुमार को बताती है। राहुल कुमार भी कहते हैं चलो ठीक है मरवा देते हैं। राहुल कुमार विकास यादव से बातचीत करता है और 2.5 लाख रुपए में तय हो जाता है। ये पूरा जो है पूरा घटना जो है इटावा में हुआ और उसरेहार पुलिस थाने के अंदर हुआ एक गांव में। और इस पूरे घटने का रेख जो है वहाँ के इटावा एसएसपी जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है संजय कुमार के रेख में उन्होंने इस केस का जांच किया, टीम बनाया और पूरा घटना का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तब जाकर आर्टिकल के ज़रिए ये पूरा घटना लोगों के सामने आता है। लोग जब पढ़ता है लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था जो कोई गोद लिए हुए बेटे के साथ, बच्चे के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता भी रख सकती है, क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा बेटा ही कहलाता है। तो ये था वो पूरा घटना। दोनों को जो बीएनएस के धारा है 103 के तहत दोनों को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। फिलहाल विकास यादव जो है वो गांव से फरार है, लेकिन उसका भी इधर उधर दबिश दे रहे, जहाँ जहाँ खबर मिल रहा है खबरी को भी एक्टिव कर दिया। वो कब तक बच सकता है, लेकिन उसको भी पुलिस हिरासत में लेके आएगा। और जब इन दोनों ने कबूल किया, इन दोनों ने जिस वस्तु से उसके ऊपर हमला किया था, जैसे कि लोहे का हंसिया वो कहाँ पर छुपाए रखा था, कपड़ा धुलने वाला बैट, उस सारे सामान के बारे में भी इन दोनों ने बता दिया। उस सारे सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। वो दोनों जो हथियार है, बैट, लकड़े का बैट और लोहे का हंसिया पुलिस ने बरामद कर लिया। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति गायब है, वो है विकास यादव, और उसे भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने वादा किया जो उसे भी जल्द से जल्द पकड़कर उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। तो ये था पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट का है, और इटावा डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना लगता है इसराहार पुलिस थाना, जहां पर 15 नवंबर को एक व्यक्ति को सोते वक्त उसका पत्नी अवैध संबंध के चलते अपने गोद लिए हुए बेटे के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देता है। तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।